जबालिया में इजरायल का बड़ा हमला हुआ है। भीषण हवाई हमले में जल उठा है इलाका। लड़ाकों और रिफ्यूजियों को किया गया है यहां टारगेट। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। जबालिया कैंप पर हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक की गई है और भीषण हवाई हमले में पूरा इलाका जलता हुआ नजर आ रहा है। पूरे इलाके में आग लग गई। लड़ाकों और रिफ्यूजियों को टारगेट करके यहां हमला किया गया। लेकिन अब हमारी अगली बड़ी खबर ईरान से है, जहां शनिवार के बाद आईडीएफ का अगला टारगेट ईरान है। ईरान पर कभी भी इजरायल का हमला संभव बताया जा रहा है। पीएम नेतन्याहू के आदेश के बाद रेडी मोड में है आईडीएफ। ईरान में भी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। और बाइडेन ने ईरान पर जल्द हमले के संकेत दिए हैं। पत्रकारों ने बाइडेन से हमले को लेकर सवाल किए हैं। कब और कैसे होगा हमला, पर पहली बार इस मुद्दे पर वो बोलते नजर आए हैं। और ईरान पर हमले के लिए इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जी हां, यूएस इजरायल का ब्लूप्रिंट टारगेट ईरान और उसके प्रॉक्सी। जरा देखते हैं क्या तैयारी है। अमेरिका की बात करें तो यमन पर लाल सागर से एक्शन। इजरायल की बात करें तो ईरान पर पूरी ताकत से हमला करने की योजना है इजरायल की। अमेरिका की बात करते हैं तो हूती के ठिकानों पर अमेरिका हमले करेगा। वहीं इजरायल की बात करें तो इजरायल की मिसाइलों से, अपनी मिसाइलों से इजरायल प्रहार करेगा। अमेरिका हूती को हमास की हालत में लेकर आएगा। वहीं इजरायल की बात करें, मिसाइल और ड्रोन गोदाम पर अटैक किया जाएगा इजरायल की तरफ से। तो इस तरह से अमेरिका और इजरायल के टारगेट पर हैं ईरान और उनके प्रॉक्सी। और इस बीच एक और खबर है, यूएस से एक और थाड की मांग हुई है। इजरायल ने मिसाइल डिफेंस बैटरी की मांग की है। एक थाड पहले ही दे चुका है अमेरिका। ईरान पर हमले से पहले थाड की मांग की गई है। तो बड़ी जंग की तैयारी में इजरायल है। जी हां, बड़ी बातें क्या हैं देखिए। अमेरिका की मदद उसे मिलेगी इसमें, और एयर डिफेंस के लिए एक और थाड मिलेगा इजरायल को, और साथ ही पैट्रियट और थाड डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए जाएंगे। 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वॉरशिप को तैनात किया जाएगा। 907 किलो के 20,500 बॉम्ब दिए गए हैं। 226 किलो वाले बॉम्ब दिए गए हैं। तो ये जानकारी मिल रही है, जिसमें बड़ी जंग की तैयारी में है इजरायल, और अमेरिका की तरफ से भी मदद पहुंचाई जा रही है। और इस बीच जानकारी यह कि ईरान को भी बड़े हमले की आशंका है। ईरान ने इजरायल को फिर से धमकी दी है। हमारा पलटवार और भयंकर होगा, यह कहा है ईरान ने। ईरानी मिसाइल ठिकाने का वीडियो भी जारी किया गया है। तो देखिए, ईरान ने इजरायल को यह चेतावनी दी है कि हम पलटवार जरूर करेंगे, और ईरान को इस बात की पूरी आशंका है कि बड़ा हमला होगा। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मनीष, हम देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ इजरायल, और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉक्सीज और ईरान को कर्व करने की, उसको घेरने की कोशिश हो रही है, और बिल्कुल ये प्लान साफ जमीन पर भी दिख रहा है। लेकिन ईरान की कोई बड़ी योजना जमीन पर हमें अभी तक नजर नहीं आ रही है। क्या बड़ी चुनौती इस वक्त ईरान के सामने है, ऐसी स्थिति में जब इजरायल और अमेरिका दोनों बड़े हमले की तैयारी में है? देखिए, इस बार पलटवार करने की जवाबदेही अब इजराइल की है। 1 अक्टूबर को ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल से हुए हमले के बाद अब इजराइल को कारगर हमला करना है, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 1 अक्टूबर से अब तक इतने 2 हफ्ते से अधिक समय बीतने के बाद भी इजराइल की तरफ से हमला नहीं हुआ है। ईरान की जहां तक बात है, तो ईरान ने एक नया वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की है कि अभी भी उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का भंडार है, और अगर इजराइल की तरफ से हमला हुआ तो फिर उसकी कार्रवाई कैसी होगी वो इजराइल सोच ले। मुश्किल की बात यह है कि 2000 मील का फासला तय करके अगर इजरायली फाइटर जेट ईरान के एयर स्पेस में आते भी हैं, तो ईरान के पास कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं। हो सकता है कि वो दुनिया में सबसे बेस्ट ना हो, लेकिन इतने जरूर है कि कम से कम 10 फाइटर जेट में से वो 2 को 3 को वो मार गिराए। और इस हालात से इजरायल और अमेरिका बचना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसका F-35 कहीं से भी ईरान पर हमले के दरमियान नुकसान करे। इसलिए ईरान को अब केवल अपनी तैयारी करके रखनी है इजरायल के हमले को रोकने के लिए, और उसके बाद पलटवार करने के लिए। ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। अब खबर लेबनान इजरायल फ्रंट से सामने आ रही है। इजरायल के गैलिली पर हिज्ब का हमला हुआ है। आईडीएफ ने हिज्ब के हमले को नाकाम कर दिया है। आयरन डोम ने रॉकेट को इंटरसेप्ट किया है।
और इजराइल के हाइफा पर भी हिज्ब का हमला। हिज्ब ने मिसाइल से हाइफा को टारगेट किया है। सभी मिसाइल को आईडीएफ ने इंटरसेप्ट किया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल से टारगेट किया गया हाइफा को, लेकिन आईडीएफ का दावा कि इन सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। और वहीं लेबनान में आईडीएफ का फिर से भीषण हमला हुआ है। दर्जनों मिलिट्री बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की गई है। हिजबुल्लाह के नए सेंटर पर हुई है बमबारी। वहीं हिज्ब लड़ाकों को लेकर आईडीएफ का दावा। उत्तरी लेबनान में हिज्ब को भारी नुकसान हुआ है। अब तक 1500 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और दावा ये किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि जबरदस्त नुकसान पहुंचा है अभी तक के ऑपरेशन में। अब तक 1500 से ज्यादा लड़ाके मार गिराए गए हैं। और लेबनान में हिज्ब का सफाया और आईडीएफ दावा भी कर रहा है। देखिए, दक्षिणी लेबनान में 1500 लड़ाके अब तक ढेर किए गए। हजारों हिज्ब लड़ाकों ने सरेंडर भी कर दिया है और सेना को लगातार बढ़त यहां मिल रही है। साथ ही एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान की भी सूचना है। तो आईडीएफ के ये बड़े दावे हैं अब तक के ऑपरेशन को लेकर हिजबुल्लाह के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार नंबर्स भी बताए गए हैं, यानी 1500 लड़ाकों की संख्या बताई गई है जिन्हें मार गिराया है आईडीएफ ने। और लेबनान जंग में आईडीएफ के 4 जवान जख्मी हुए हैं। 24 घंटे की लड़ाई में 4 सैनिक जख्मी हुए हैं। सभी घायल जवान एलीट मजलान यूनिट से हैं। ये आईडीएफ की तरफ से जानकारी साझा की गई है। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, ग्राउंड से जो भी जानकारी अब तक सामने आई है नुकसान को लेकर दोनों पक्षों में, वो कितनी क्रेडिबल है? क्योंकि कोई भी थर्ड सोर्स हमारे पास नहीं है। दोनों के अपने अपने दावे हैं और दोनों के दावे कितने विश्वसनीय है नुकसान को लेकर? देखिए, जहां तक नुकसान का सवाल है तो सबसे बड़ा जो दावा है और या जो सबसे बड़ा संदेश है इजराइल की तरफ से कि हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के ज्यादातर टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। 1500 का आंकड़ा भले ही छोटा दिखता हो इस कंपेयर में कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से अधिक लड़ाके थे, लेकिन चूंकि अब एक तरह से हिजबुल्लाह हेडलेस ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं उन्होंने खुद को डिअनाउंस कर दिया कि मैं हिजबुल्लाह का लड़ाका नहीं हूं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो ये बात सच है कि केवल रात भर में 8 बार हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन और रॉकेट से नॉर्थ इजराइल में हमले किए गए। हालांकि आईडीएफ की तरफ से यह कहा जाता है कि ज्यादातर जो मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं होते हैं वो खाली जगह पर गिरते हैं, लेकिन मैं मानकर भी चलता हूं कि वो मिलिट्री टारगेट या किसी सही जगह पर गिरते हैं तब भी नुकसान हो रहे हैं। इजराइल उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन यह भी बात सच है कि इतना भी नुकसान नहीं हो रहा जितना हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है। शुक्रिया मनीष, आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। और 40 घंटे के बाद हमास ने माना है कि सिनवार मारा गया है। हमास ने कहा मौत से हम और मजबूत होंगे। गाजा के डिप्टी हमास चीफ ने जारी किया है अपना बयान। गाजा के राफा में आईडीएफ के ऑपरेशन में सिनवार मारा गया है। और सिनवार की मौत पर यमन में हुई बड़ी रैली। सना में अल सबीना स्क्वायर पर जुटे लाखों लोग। हमास और सिनवार के समर्थन में नारे यहां पर लगाए गए। ये देखिए, लाखों की संख्या में अल सबीना स्क्वायर पर जमा हुए लोग लगाए नारे। हमास नेता खलील हया का बड़ा बयान भी आया है। गाजा में सीज फायर पर ही बंधकों की वापसी। हमास ने रखी शर्त, आईडीएफ को खाली करना होगा गाजा। और अब खबर रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से। जी हां, यूक्रेन का रूसी टैंक पर हमला। जैवलिन 80 जीएम से यह प्रहार किया। हमले के बाद टैंक में हुआ धमाका। और वही यूक्रेन जंग के दौरान रूस का युद्धाभ्यास। रूसी वॉरशिप से क्रूज मिसाइल लॉन्च। 1300 किलोमीटर दूर टारगेट को नष्ट किया गया है। और रूसी सैन्य वाहन में जबरदस्त धमाका हुआ है। रूसी BMP-3 वाहन के परखच्चे उड़ गए। कुर्स्क में रूसी वाहन पर ड्रोन से हमला किया गया। और तस्वीरों से साफ है कि यूक्रेन वॉर फ्रंट पर बारूदी हमले अभी भी जारी है, लेकिन इसमें एक बार फिर पुतिन के बयान से एटमी हथियारों की चर्चा तेज हो गई है। यूक्रेन को राष्ट्रपति पुतिन की चेतावनी, यूक्रेन को एटमी हथियार बनाने नहीं देंगे। पुतिन ने कहा किसी भी हालत में एटमी हथियार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और एटमी हथियार पर पुतिन के इस बयान के बाद ज़ेलेंस्की ने भी सफाई दी है। एटमी हथियारों को लेकर ज़ेलेंस्की ने दी है सफाई। ज़ेलेंस्की ने कहा, एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं, यूक्रेन के पास पहले भी रहा है एटमी हथियार। तो परमाणु हथियार पर आर पार रूस और यूक्रेन, जी हां, क्या है बड़ी बातें अब तक की और बयान क्या आए हैं वो देख लेते हैं। पुतिन ने क्या कहा, यूक्रेनी परमाणु हथियार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पुतिन की तरफ से कहा गया। तो ज़ेलेंस्की का उस पर रिएक्शन है, परमाणु हथियार बनाने की बात गलत है, इस दावे को खारिज कर रहे हैं। पुतिन का कहना, परमाणु हथियार बनाने का विरोध करेंगे। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कभी न्यूक्लियर हथियार की बात नहीं की हमने, यानी इस दावे से वो डिनाई कर रहे हैं। रूस का कहना है, पुतिन का कहना है कि रूस इस कोशिश को पूरा नहीं होने देगा। ज़ेलेंस्की, न्यूक्लियर हथियार संपन्न देशों से हमारे समझौते हुए हैं। क्या है यह मामला? तो ज़ेलेंस्की पर न्यूक्लियर हथियार बनाने का आरोप लगा है और उसी पर पुतिन का यह रिएक्शन आया है। 1993 तक परमाणु हथियार यूक्रेन के पास थे और यूएस रूस के बाद सबसे ज्यादा एटमी हथियार यूक्रेन के पास ही हुआ करते थे। और यूएस रूस के बाद सबसे ज्यादा जो एटमी हथियार थे वो एक करार के तहत हैंडओवर किए गए रूस को, और उसके बदले रूस ने यह गारंटी दी कि हम यूक्रेन पर कभी हमला नहीं करेंगे। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं और एक बार फिर से परमाणु हथियार होने के दावे की बात कही जा रही है रूस के द्वारा। और अब खबर है पुतिन के भारत प्रेम से जुड़ी हुई। फिर से दिखा है रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत के लिए प्रेम। पुतिन ने पीएम मोदी और भारतीय फिल्मों की तारीफ की है। पुतिन ने पीएम मोदी का जताया है आभार। और प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने इसी महीने जाएंगे रूस और वो 22 से 23 अक्टूबर को रूस का दौरा करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे से ठीक पहले पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी और भारतीय फिल्मों की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने रूस में भारतीय फिल्मों के प्रसारण को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी जोर दिया। पुतिन ने कहा कि हमें भारतीय फिल्में पसंद हैं। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के संबंध में पीएम मोदी की चिंता को लेकर आभार भी जताया।